नमस्ते। बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सेमेस्टर 3, जिसके शिवाजी विश्वविद्यालय के प्रावधान के अनुसार जो है आपके यहाँ 2 पेपर है। पहला जो पेपर है उसके लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जा चुके हैं गद्य संचयन। इस गद्य संचयन में कथा साहित्य और कथेतर साहित्य, यह 2 अलग अलग जो है वह हिस्से हैं। कथा साहित्य में जो है कुल 6 कथाएं हैं, जिसमें मनु भंडारी, मिथिलेश्वर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और कृष्णा सोबती की कहानियाँ जो है वह इस पाठ्यक्रम में शामिल है। और साथ ही कथेतर साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, उग्र, चिरंजीत, विनय मोहन शर्मा और राम कुमार वर्मा, इनके गद्य की विविध विधाओं पर आधारित जो है वह रचनाएं शामिल है। मनु भंडारी की जीती बाजी की हार, मिथिलेश्वर की गृह प्रवेश, राजेंद्र यादव की घर की तलाश, कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक, निर्मल वर्मा की पहाड़ और कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, यह 6 कहानियाँ हैं। और साथ में मुक्तिबोध की अकेलेपन और पार्थक्य, यह डायरी अंश, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, जो 4 खंड है उनमें से एक खंड से घर लौटते हुए, यह उनके आत्मकथा का एक अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र, जिनकी धरती और धाम, ये जीवनी का अंश इस पाठ्यक्रम में है। चिरंजीत जो प्रसिद्ध एकांकी रचनाकार है, उनके अखबारी विज्ञापन, यह रेडियो नाटक जो है वो पाठ्यक्रम में है। आचार्य विनय मोहन शर्मा की वकील साहब, यह रेखाचित्र इस पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। और अंतिम हिस्सा है महात्मा गांधी संस्मरण, जिसे राम कुमार वर्मा ने जो है वो प्रस्तुत किया है। तो ये पाठ्यक्रम की स्थूल रूप से जानकारी जो है आपके सामने हमने रखी है। तो ये पाठ्यक्रम जो सीबीएसई के पैटर्न के तहत लगाया गया है, उसे लगाने के पीछे शिवाजी विश्वविद्यालय का क्या हेतु है, या यह पाठ्यक्रम क्यों यहाँ जो है आपके सामने रखा गया है, इस पर थोड़ी सी पहले चर्चा करना युक्ति संगत होगा या तर्क संगत होगा। कथा जो है वो बचपन से मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कथा कहानियाँ सुनना किसको पसंद नहीं होता, हर किसी को पसंद होता है। और इसलिए क्योंकि कहानी और गीत, कविता, ये जो 2 बातें हैं, ये बचपन से आदमी के साथ रहते हैं, उसकी सोहबत करते हैं। तो यहाँ भी रचनाकार ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हुए इसी बात की ओर जो है वो ध्यान दिया है। मूलतः कोई भी कहानी जिसका मूल्यांकन करते समय हमको 6 तत्वों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी कहानी क्यों हम पढ़ते हैं, या बचपन से कहानी सुनने का हमें क्यों एक चाव होता है, या एक हम खुशी क्यों महसूस करते हैं, तो इसके पीछे मूल वजह यह है कि कहानी जो होती है वो मनुष्य की जिज्ञासा को, उसकी उत्कंठा को बढ़ाती है। और यही कारण है कि मनुष्य कहानियों की ओर बिल्कुल सहजता से आकर्षित होता है। कोई भी कहानी जिसकी शुरुआत होती है, फिर उसका मध्य हिस्सा होता है, फिर वो चरम सीमा पर पहुंचती है, और अंत में उसके अंत को लेकर जो है वह कहानी का समापन होता है। और यह समापन पाठक को, या पाठक की जो उत्कंठा है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसको पूर्ण करता है। हम फिल्म देखते हैं, हम नाटक देखते हैं, उसके पीछे भी वही औचित्य होता है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, कौन सा मोड़ आएगा। इस वजह से कहानी की जो रोचकता है वो बढ़ती है। मित्रों,
वैसे देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन भी एक कहानी तो है। फ्रेंच राइटर मोपासा थे जिन्होंने एक स्थान पर लिखा है, उनको किसी ने पूछा था कि आप जो भी कहानियाँ लिखते हैं वो सारे बुरे लोगों के संदर्भ में ही लिखते हैं, बुरे लोगों की बात ही के बारे में ही लिखते हैं या बुरी लोगों की बात ही कहते हैं, कभी अच्छे लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखते। मोपासा का यह उत्तर था मित्रों कि अगर अच्छे लोगों के बारे में मैं कुछ कहानियाँ लिखूं तो उसे पढ़ेगा कौन। तो साहित्य का यही मूल उद्देश्य होता है कि जीवन में जो भी कुछ कुरूप है, जो भी कुछ असुंदर है, जो भी कुछ असामाजिक है, उन सबको साहित्य के माध्यम से कोई भी रचनाकार जो है वो प्रस्तुत करता है और उसके बाद उस कहानी को या उस गद्य को या उस साहित्यिक विधा को पढ़ने के बाद हमें इस नतीजे पर हम आते हैं कि फला ने जो किया था वो सही किया था कि गलत किया था। इसका निर्णय लेने के लिए पाठक यानी पढ़ने वाला जो है वो खुद जिम्मेदार होता है। उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि इस संदर्भ में जो भी कुछ रचनाकार ने लिखा है वह कितना सही है और कितना गलत है। अगर सही है तो क्या सही है और गलत है तो क्या गलत है, या कहानी के विधा के पात्रों के हाथों से जो कुछ गंभीर गलतियां होती है वह गलतियां दोबारा न हो। इसीलिए शायद मोपासा जो थे वो बुरी कहानियां या बुरे लोगों की कहानियों को अधिक बल देते थे, ऐसा हमें लगता है। तो इस प्रकार से एक कहानी की बात आपके सामने रखी। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है कथेतर साहित्य, जिसमें सर्वप्रथम मुक्तिबोध का डायरी अंश है। डायरी लिखने की हम सब संकल्प करते रहते हैं। जैसे नया वर्ष शुरू होता है कि हमको डायरी लिखनी है, हर रोज़ क्या हुआ ये लिखना हम चाहते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन तक यह संकल्प रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो डायरी जो है मानसिक भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। दूसरा हिस्सा है इसका आत्मकथा का अंश। आत्मकथा के बारे में हमने कई बार कहा है कि आत्मकथा लिखते समय आदमी को अपनी गलती और अपनी प्रगति दोनों को विस्तार से लिखना चाहिए। गलतियां इसलिए लिखनी चाहिए कि ताकि उसे पढ़कर पाठक यह बोध ले कि उसके हाथों से भविष्य में ऐसी गलती न हो। तीसरा हिस्सा है जीवनी। जीवनी जो है वह महापुरुषों के जीवन पर आधारित ही रहती है, ऐसा पहले माना जाता था। आजकल कोई भी साधारण मनुष्य भी अपनी बात किसी और से लिखवाता है और वो जीवनी कहलाती है। मराठी में उसके लिए चरित्र शब्द प्रयोग है, और जब रचनाकार खुद के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा या मराठी में उसको हम आत्मचरित्र कहते हैं। तो यह उग्र जी ने जो जीवनी लिखी है उस जीवनी का एक अंश है धरती और धान। अखबारी विज्ञापन यह एक रेडियो नाटक है। नाटक यह एक अलग विधा है कि जिस पर जितना भी बोला जाए वो कम है, लेकिन विज्ञापन देते समय अगर कुछ गलतियां होती है, जैसे एड्रेस बॉक्स नंबर की गलती होती है, तो एक सुखी आदमी के मनुष्य के जीवन में जो हाहाकार मचता है उसको बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से जो है वह चिरंजीत ने यह स्पष्ट किया है। वकील साहब यह एक रेखा चित्र है जो एक वकील की दास्तान को यहाँ बयां करता है कि वो वकील जिसने अपने जीवन का पहला मुकदमा किस प्रकार से लड़ा और उसे क्या उसका फल मिला। ये सारी बातें बड़े ही रोचक ढंग से जो है वह विनय मोहन शर्मा आचार्य जी ने यहाँ प्रस्तुत की है। और अंतिम हिस्सा है संस्मरण महात्मा गांधी। अब गांधी के बारे में हम और क्या कहें। हम सब जानते हैं कि गांधी क्या थे, कैसे थे, हिंदुस्तान के इतिहास में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। यह सारी बातें हमने बचपन से पढ़ी है। और गांधी के साथ लेखक को मुलाकात करने का एक बार मौका मिलता है तो उस मौके का जो है वो संस्मरण राम कुमार वर्मा ने जो है वो संस्मरण इस विधा के अंतर्गत किया है। तो स्थूल रूप से इस प्रकार से हमने पेपर नंबर 3 जो है
उसका पाठ्यक्रम देख लिया। आने वाले लेक्चर में हम जो है क्रमशः हर कहानी या हर साहित्यिक विधा का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।